सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं। बात करेंगे आज की निफ्टी के, बैंक निफ्टी के बारे में। नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है, क्योंकि कल तो लाइक हॉलीडे है, राइट। एंड बात करने वाले हैं ऐसे 5 स्टॉक्स के बारे में जो कि ब्रेकआउट लेवल के पास में है एंड ब्रेकआउट दे सकते हैं एंड अच्छे मोमेंटम में, ठीक है। सो निफ्टी की हम पहले बात कर लेते हैं। मैं बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे हूँ, सो आई विल जस्ट स्विच टू 1 आवर। तो आर्ली पर क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर सब कुछ लाइक हाइड कर दूं, सो हम देख सकते हैं कि एक शार्प डाउनफॉल के बाद में एक कंसोलिडेशन जोन में निफ्टी है, जिसकी लेवल है लाइक 25,900। एंड एक नीचे से लेवल लाइक वहां से एक पिकअप लिया है उन्होंने, जो कि है 25,470 की। तो ये जो लेवल्स है अपसाइड और डाउन साइड की, हम अभी मार्क करने वाले हैं। मैं पुरानी सारी लेवल्स हटा दूंगा। एक सेकेंड दो मुझे बस। ओके, ऑल राइट। सो हम मैं तुम्हारे साथ में ही मार्क करता हूँ। तो ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जब हम सोच रहे थे कि रिकवरी पॉसिबल है, बट नहीं हुई। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है अपसाइड का लेवल ट्रिगर करने के लिए, अपसाइड का मूव ट्रिगर करने के लिए। और ये डाउन साइड के लेवल है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ से एक शार्प अपसाइड या फिर रिकवरी बोल सकते हैं, वो हुआ है। एंड ये लेवल 2 बार टेस्ट हुई है, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाती है। और अगर हम पीछे में देखें तो दोनों लेवल ने कहीं ना कहीं पर रिएक्ट किया है, ठीक है। सो अब एक और लेवल ये निकल के आती है हमारे लिए, जो कि लाइक 25,700 की है। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन दे रहा है निफ्टी, सो यू कैन एक्सपेक्ट 100 पॉइंट्स का मूव, लाइक 25,600 के आसपास का। और अगर उसके भी नीचे ब्रेक डाउन दे रहा है 25,600 के नीचे, सो अज्यूम करना 25,450 या फिर 25,500 हमें और 100 पॉइंट का मूव देखने मिलेगा, ठीक है। सो ये थी निफ्टी की बात। और सॉरी, अभी खत्म नहीं हुई है। और अगर निफ्टी को अपसाइड मूव ये करना है, लाइक अपसाइड पोटेंशियल रीच करना है उसका, तो 25,900 के ऊपर एक क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और उसको ट्रिगर करेगा 25,818 का लेवल, ठीक है। सो इसके ऊपर हमें देखने मिल सकता है कि ये लाइक लेवल हम फिर से रिटेन करें और नया ऑल टाइम हाई भी हम लगाकर फिर से आ जाए, ठीक है। सो मेक श्योर कि 25,700 होल्ड करना चाहिए, 25,474 के नीचे ब्रेकडाउन नहीं देना चाहिए। एंड 25,900 के ऊपर हमें एक क्लोजिंग देखनी चाहिए, जो कि डेली पर या फिर वीकली पर होनी चाहिए, ठीक है। सो यही थी बात निफ्टी की। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, लाइक बैंक निफ्टी में क्या अपसाइड के पोटेंशियल्स है। सो बैंक निफ्टी एक अपने सेम लेवल, लास्ट टाइम जैसे बात की थी उसी लेवल्स पर रिएक्ट कर रहा है। एंड सेम हमने लास्ट टाइम यहाँ पर बात की थी। सो एक शार्प अप मूव देखने मिला था, उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में है बैंक निफ्टी। और अभी भी एक कंसोलिडेशन कंटिन्यूएशन की मुझे लाइक अपेक्षा लग रही है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्ट नहीं किया, लाइक ब्रेकआउट नहीं दिया। वहां से एक शार्प करेक्शन देखने मिला है हमें। और इसके पहले भी एक लेवल टेस्ट की थी यहाँ पर, लाइक 13 जैन 9:15 की जो कैंडल थी, उस पर भी सेम चीज हुई थी। एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रेकआउट, बट नहीं हुआ। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है। 59,300 का जो लेवल है और 59,414 का जो लेवल है, ये जो 100 पॉइंट की रेंज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे लिए। अब मैं ये क्यों है वो भी बता देता हूँ। क्योंकि अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन आ रहा है तो हमें डायरेक्टली 58,800 की लेवल देखने मिलेगी। उसके पहले 58,800 मुश्किल है। पर अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन हो रहा है 59,300 के नीचे, सो हमें 100% ये 500 पॉइंट का मूव कैप्चर करने मिलेगा और हमें देखने भी मिलेगा। बट इसका अपसाइड का क्या? सो अपसाइड के लिए हमें आज का जो डे हाई है, लाइक वो है 59,800, पकड़ लो, 4 पॉइंट्स का हम कैलकुलेट नहीं करते। 59,800 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का ये डे हाई ब्रेक हो रहा है, तो हमें देखने मिलेगा कि लाइक अगेन 59, सॉरी, 60,000 हमें फिर से देखने मिल जाएगा यहाँ पर। सो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से एक अपसाइड पोटेंशियल रीच हो निफ्टी, बैंक निफ्टी का, ठीक है। सो अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे स्टॉक्स के ऊपर। सो मैं पहले बात करना चाहूंगा यूनियन बैंक के बारे में। यूनियन बैंक एक बहुत अच्छे लेवल पर हमें मिल रही है। यूनियन बैंक में एक अच्छा खासा मूव अभी पेंडिंग है। ओ माय गॉड, वेरी सॉरी यार, मैं कैप्चर नहीं कर पाया ये मूव। आई स्वेयर टू गॉड, मैंने लाइक 171 की लेवल आज ही डिस्कस की थी, आज ही फ्लैग ब्रेकआउट देखने मिल रहा था। अगर आपको देखना है तो इन्वेस्टो के एप्लीकेशन पे मैं लाइव आता हूँ, आप उनका देख सकते हो। यार, शिट हो गया यार। बट खैर, तो ये ऑलरेडी यार, शिट यार, फीलिंग वेरी बैड, ट्रस्ट मी, फीलिंग वेरी बैड। बट खैर, कुछ नहीं कर सकते। एक स्टॉक तो चले गया, हमारा हाथ से निकल गया। पर
खैर ये 190 जा सकता है, मैं लिख के दे रहा हूँ। उसमें भी बोला था 180 190 देखने मिलेगा, 190 देखने मिल रहा है, 100% मिलेगा। ट्रस्ट मी गाइस, बट एक्सटेंडेड मूव है, थोड़ा सा वेट कर लो, आ जाएगा फिर से। ठीक है यार, ये वेरी सॉरी। टाटा स्टील की बात करना है। आज सुबह बैठ के ये स्टॉक्स निकाले थे, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, तो ये फ्रेश ब्रेकआउट लेवल थी और आज फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने मिल गया है इसमें भी। सो 42 मिलियन वॉल्यूम के साथ में इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है। बट मेरा अजम्पशन ये है कि ये फिर से एक रिटेस्ट करेगा, देन एक अपसाइड देगा। सो होपफुली ऐसा हो तो हमें एंट्री का मौका मिलेगा, वरना थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि हमारी एंट्री कहीं यही बन रही थी 170 के आसपास। ठीक है, सो 190 का भी लेवल अचीव हो चुका है, तो इट्स बेटर टू होल्ड टिल 185। अगर 185 के नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है, सो आप निकल जाना। ठीक है, सो आज का डे है, एक फिर से ब्रेकआउट लेवल मिल जाएगा हमें 190 का। ध्यान रखना, पोजीशंस अच्छे से मैनेज कर लो, क्योंकि यू नो कैसा मार्केट चल रहा है। ठीक है, सो अपोलो टायर्स की हम बात करते हैं। अपोलो टायर्स में भी एक मैं सब रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली यार ये सब ट्रैक नहीं करता हूँ। मैं मेरे पसंदीदा 10 15 20 स्टॉक्स ही है जिसमें मैं इन्वेस्ट या फिर लाइक ट्राई करता हूँ, उसी के अंदर रहूँ। ठीक है, सो 540 की एक जो लेवल है, ये एक ब्रेकआउट लेवल है हमारे लिए। अगर 540 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, एक अच्छा खासा क्लोजिंग दे रहा है, आर्ली या नहीं, आर्ली नहीं, बड़े टाइम हमेशा क्लोजिंग बड़े टाइम फ्रेम की हमें एक्सपेक्टेड रखनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम की क्लोजिंग होती है वो वॉल्यूम के साथ में आती है। आर्ली पे फेक आउट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ठीक है, सो अपोलो टायर्स का ब्रेकआउट लेवल है 540 का, एंड इसका डाउन साइड का अगर जो ब्रेक डाउन लेवल है मैं बोलूँ, सो वो 487 का है। सो 540 के ऊपर स्टॉक अच्छा खासा बुलिश है, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ये यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और चार्ट्स आपको ये सारे स्टॉक्स के टेलीग्राम पर मिलेंगे, सो मेक श्योर आप वो ज्वाइन कर लो। वहां पर डेली फ्री के इंसाइट्स मिलते रहते हैं, तो यू हैव टू डू नथिंग यार, जस्ट फ्री का ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान जहां से भी मिले समेट लो, काम में ही आता है। ठीक है, सो सेकेंड वन इज ड्रेज ड्रेजिंग कॉप। ठीक है, सो इसका भी ब्रेकआउट लेवल 1207 का है, और एक्चुअली यही वाला था, ट्रस्ट मी यही वाला था। पर वी आर मिसिंग आउट मैनी थिंग्स, मैनी स्टॉक्स, और आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये वीकली पर अगर हम देखो तो यहाँ पे इसके वजह से एक ब्रेकआउट लेवल बनती है। तो अगर और भी श्योर होना है तो इसका डे का हाई पकड़ लो, 1210। एक सेकेंड दो मुझे बस, आजा भाई। 1210, तो 1210 एक फ्रेश ब्रेकआउट लेवल है हमारे लिए। अब देखो यहाँ पर सिनेरियो क्या था। एक यहाँ पर हाई बनाया, देन ब्रेकआउट दिया, ये नेकलाइन थी, टॉप काटा नहीं, ये बच गया। अब यहाँ पर आने का फिर से ट्राई कर रहा है, और ये होपफुली आ जाएगा थोड़े समय में, अगर ये फ्रेश मतलब ब्रेकआउट देते रहा तो। ऑल राइट, सो लास्ट वन इज नेस्ट। अरे यार नेस्ले, आजा भाई। सो नेस्ले का, अरे यार क्या ड्रॉ करके रखा हूँ मैं ना। ठीक है, सो दिस इज द फ्रेश ब्रेकआउट लेवल ऑफ नेस्ले इंडिया, 1391, या फिर ये जो पर्टिकुलर कैंडल है उसका हाई 1389, 1390 पकड़ लो, तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, क्योंकि अ, क्योंकि ट्रिगर लगाना होता है ना। सो हमें पता चल जाए कि ब्रेकआउट आया या ब्रेकआउट नहीं आया है, तो ट्रिगर लगा के रखा करो हर चीज को, ताकि आपको ट्रैक करने में आसानी हो। बहुत सारे मतलब हर एक स्टॉक ब्रोकिंग जो एप्लीकेशन है वो एक फीचर प्रोवाइड करता है जो कि ट्रिगर का होता है। सो हमेशा ट्रिगर लगा के रख देना, जहां पर भी आपको लग रहा है कि वो लेवल इंटैक्ट करेगी और एक अच्छा खासा मूव उसके बाद आ सकता है, तो ट्रिगर लगा के रख देना, आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। राइट, सो 1390 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ब्रेक करने के लिए नेस्ले इंडिया के लिए। और अभी जो स्टॉक है वो 1312 पर ट्रेल कर रहा है, और आई होप कि ये मूव लाइक जल्दी रिटेन हो जाए। होपफुली इसके रिजल्ट्स वगैरह जो थे वो आउट हो जाने चाहिए फिलहाल, है ना। सो अब कब आने वाले इसके रिजल्ट मुझे नहीं पता, मैं रिजल्ट्स ट्रैक नहीं करता हूँ, चार्ट बता देता है हर चीज। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप सारी चीजें ट्रिगर लगा के रखो। सो आई होप गाइस कि यार वेरी सॉरी फॉर यूनियन बैंक, मैं थोड़े समय पहले ही बनाने वाला था वीडियो, पर खैर जो हो चुका है उसे जाने दो, जो है वो उस पर ध्यान दो।
ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बनते लाइक साथ में रहो एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फॉर डेली इंसाइट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।